नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सबसे थोड़े बातों को लेके आया हूँ आप लोगों से शेयर करने के लिए। उसमें सबसे पहले जो बीजेपी गवर्नमेंट है या बीजेपी पार्टी है उसको लेके मैं थोड़े विचार को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये बीजेपी पार्टी जो है, ये पार्टी ना देश को सुरक्षित करने की सोचती है या ना देश को शांति लाने की कोशिश करती है, या ना कोई गरीब के बारे में सोचती है, या ना कोई जो मज़दूरी करते हैं लोग, ना उनकी सोचती है, ना कभी उनकी भलाई की सोचती है। इसलिए इस जो भी जहाँ जहाँ भी जो बीजेपी के जो पार्टी के मेंबर्स हो, एमएलएस हो, एमपीस हो, जहाँ जहाँ भी वो पार्टी के तरफ से वो लोग जीते हैं, उनको अब तक अपना काम करने दें। नेक्स्ट हमारे सामने अभी जो आ रहा है वो एमपी इलेक्शंस का। इस एमपी इलेक्शन के अंदर जहाँ भी जो ये लोग कंटेस्ट करेंगे, वहाँ पे इन लोगों को हराना अपना मकसद है, अपना खुद का मकसद बनाना ज़रूरी है। ये लोग सारे लोग समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर आपके लिए वो काम नहीं कर रहा है तो उसको वोट क्यों देते हो? सिंपल सी बात है कि नहीं? अगर आपका सोचता है, आपका भलाई का सोचता है, अगर आपका तरक्की के बारे में सोचता है, अगर आपके शांति के बारे में सोचता है, तो तब जाके उसको वोट देना ज़रूरी है। अगर ये कोई भी ये जो इस विषय के बारे में जो नहीं सोचते हैं, उन लोगों को वोट देके अपना वोट वेस्ट मत कर लेना आप लोग। इसलिए ये कभी अब तक सोचे हैं ना करे हैं काम, ना आगे जाके करेंगे। इसलिए अपना वोट जाया मत कर लेना, अपना वोट वेस्ट मत कर लेना ऐसे लोगों को वोट देके। तो इनको हराना बहुत ज़रूरी है अपना आगे का फ्यूचर को लेके। ओके। और ये तो बोलते हैं भाषण में इनके लीडर्स ने कि ये सबके साथ रहेंगे, सबका अच्छा करेंगे, सबका भलाई करेंगे, सबका विश्वास लेंगे। लेकिन विश्वास तभी आएगा जब वो अपना जो भी बात बोलते हैं वो बात को वो करके दिखाएंगे, जब भी विश्वास करेंगे। हमारे मोदी जी ने जो 2014 के अंदर जो इलेक्शन कैंपेन में, इलेक्शन कैनवसिंग के टाइम में जो बात जनता के सामने रखे थे, मतलब जो वादे उन्होंने किए थे, कोई भी वादा उसमें से, मतलब जितने वादे इन्होंने दिए थे जो कैनवसिंग के टाइम में, उनमें से कोई एक वादा भी ये लोग उसको पूरा ना करे हैं। फिर आप मुझे बताओ कि ऐसे लोगों को आप विश्वास करना चाहते हो? अगर हम विश्वास करेंगे तो ये साफ साफ पता चलता है कि हम मूर्ख हैं। हम क्या है? अगर अगर ये जो बोले हैं, अगर ये ना काम ना करे फिर भी विश्वास करेंगे, तो वो क्या होता है? उसको विश्वास ही नहीं बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मूर्ख कहते हैं। हम तो मूर्ख नहीं है ना, हम तो मूर्ख नहीं हैं। हमको अगर उन पर विश्वास करना है, अपने मोदी जी पे, हम तभी विश्वास करेंगे वो जो वादे उन्होंने पूरे करें। और एक बात ये है कि
हर जहाँ भी वो जाते हैं हिंदू मुसलमान का बात निकालते हैं। जहाँ भी कोई भी स्टेट को जाओ, कोई भी कंट्री पे जाओ, कोई कहाँ भी जाओ, कहीं पे अगर वो अपने घर से बाहर निकलेंगे तो उनका सिर्फ जुमला यही रहता है कि कौम कौम के बीच में, हिंदू मुसलमानों के बीच में झगड़ा रखना या दोनों के बीच में आपस में कुछ ना कुछ अंगर डाल के वो वहाँ से निकल लेते हैं। इनका मकसद तो यही है कि देश में जो शांति रहे। ये लोग शांति नहीं चाहते हैं। इसलिए नहीं चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर सभी पता है कि वो इसलिए करते हैं वोट बैंकिंग के लिए, वोट बैंकिंग के लिए करते हैं। लेकिन उनका मकसद ये नहीं कि कोई भी मज़हब को उसे तरक्की करना हो या कोई मज़हब को भलाई करना हो। कोई भी मज़हब का भलाई करने वाली जात बीजेपी नहीं है। ना हिंदू की भलाई होगी, ना दूसरी कौम की भलाई होगी। वो तो सिर्फ आपस में झगड़ा रखना है और वोट बैंकिंग का फ़ायदा लेना है, अपना हुकूमत करना है और उन्हीं लोगों को काम करना है जो लोग इनको बैक एंड से सपोर्ट करते हैं। मतलब जो अमीर लोग हो या कोई भी हो, वो बेहतर जाने मतलब कौन उसको सपोर्ट करता है। ये बात एक हो गई। तो इसको हम लोग बहुत समझना बहुत ज़रूरी है। बोलते हैं हम सबके साथ हैं, सबका विकास करेंगे, सबका विश्वास लेंगे। अभी विकसित भारत की बात चल रही है। विकसित भारत 2014 के अंदर जब ये लोग हुकूमत में नहीं आए थे, उससे पहले जो भारत का जो खर्च था वो 50 से 60 लाख करोड़ के बीच में था। आज ये 10 साल के अंदर ये जो हुकूमत बीजेपी की हुकूमत चल रही है, इसमें इनका जो खर्च था, जो हिंदुस्तान का खर्च था, उसको ये लोग 3 गुना ज़्यादा कर चुके हैं। 3 से 4 गुना ज़्यादा किए हैं। अभी 200 लाख करोड़ का खर्च अभी है पूरा हिंदुस्तान का। तो इससे साफ ये पता चलता है अगर सही में अगर मोदी जी अगर कुछ तरक्की किए हैं हिंदुस्तान के अंदर, तो खर्च कम होना चाहिए था जितना पहला था उससे ज़्यादा अभी हुआ है। तो यहाँ लोगों को बस यही एक बात काफ़ी है कि ये लोग ना देश में हित की बात देश के हित में है, ना देश में आगे जाके हित करेंगे। ये बात बहुत ज़रूरी है। लोग फिर भी विश्वास क्यों करते हैं ये लोग बेहतर जाने। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो भी ये जुमले बोलते हैं उसको बिना सोचे समझे इसको उन लोगों को भरोसा नहीं करना है। जो मोदी जी के जो जुमले होते हैं, जो भी बातें करते हैं, जो भी वादे देते हैं, जो पहले दिए हैं उस पे गौर करो, उस पे एक बार सोचो, उस पे एक बार उसको उठा के देखो कि वो काम किए हैं या नहीं। अभी ये जो वादे दे रहे हैं, ये वादे को तो छोड़ डालो, उसको लेना भी नहीं, सुनना भी नहीं। अभी जो पहले दिए थे, जो पहले वादे दिए थे, वो कहाँ तक कंप्लीट किए हैं ये 10 साल के अंदर। अभी ये बोल रहे हैं कि ये बस अभी ट्रेलर है, सिनेमा का ट्रेलर है। जैसा भी सिनेमा रिलीज़ करते हैं, जो सिनेमा जो बना के जो थिएटर्स में आते हैं, वहाँ पे पहले क्या है, सिनेमा बनने के बाद वो एक ट्रेलर रिलीज़ करते हैं वो लोग। ट्रेलर रिलीज होने के बाद वो इतने महीने या इतने दिनों के बाद एक्चुअल फिल्म रिलीज़ होता है। अभी ये लोग क्या बोल रहे हैं, ये 10 साल का जो काम इन्होंने कुछ किया नहीं है, लेकिन ये 10 साल को क्या बोल रहे हैं, ये बस ट्रेलर था। अब तक जो भी काम किए हैं, अब तक जो भी इन्होंने किए हैं, वो सिर्फ क्या था, ट्रेलर था। देखो अगर ट्रेलर में अगर सिनेमा जो
मूवी देखने की, जिसको मूवी देखने की शौक़ होती है, जो मूवी देख के जो एक्सपर्ट्स बनता है, उसको तभी पता चलता है जो ट्रेलर देख के ही उसको मूवी का पूरा एंड टू एंड क्या बोलते हैं ओवरव्यू पता चल जाता है कि ये मूवी हिट होगी या फ्लॉप होगी। अगर इसकी पता चल जाता है। अभी हम लोग को भी ये जो ट्रेलर बोल रहे हैं, ये ट्रेलर को हम समझना है। जो 10 साल का जो बोल रहे हैं कि ट्रेलर है, ये 10 साल में क्या क्या किए हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि अभी जो वोट डालने से पहले हम सोच समझ कर जाके वोट डालें। अभी जैसा मैं आपको बताया कि ये नारे तो लगाएंगे, बड़े बड़े नारे लगाएंगे, उसके हिसाब से तो काम नहीं कर रहे हैं। ये बात को समझना है, बहुत ज़रूरी समझना है। मैं थोड़े इनके जो वादे थे उनको लेके मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, ये लोग ये सारे वादे कंप्लीट किए हैं? आपको लग रहा है कि ये कंप्लीट किए हैं? देखो, पहले तो ये बताई थी कि जो काला धन हम क्या जो ब्लैक मनी बोलते हैं, जो ब्लैक मनी हम बाहर देश से जो स्विस बैंक के अंदर, जो वर्ल्ड बैंक के अंदर, जहाँ कहीं भी जो अपना काला धन है उसको लेके आएंगे, जो गरीबों को बांटेंगे। वो तो सही था। अगर वो सच में अगर काला धन लाते, गरीबों को बांटते, तो गरीब खुश होते थे। सही में सारे हिंदुस्तान के वासियों खुश बहुत ज़रूर मतलब खुश होते थे, कंपलसरी होते थे। लेकिन आप तो ऐसा काम किया नहीं, आप तो काला धन लाए नहीं, गरीबों को दिए नहीं, तो फिर आपका वादा कहाँ गया? आप झूठे बन गए ना। साफ साफ पता चलता है आप ब्लैक मनी लेके नहीं आए, तो क्या हुआ? आप काम करने के लायक नहीं हैं, काम किए नहीं, ये एक हो गया। मतलब आप अपना वादे पे, अपनी बात पे आप टिके नहीं हैं, हो गया। और एक जुमला ये बोले थे कि हम जो एजुकेट रहते हैं, जो ग्रेजुएट होके जो जॉब के तलाश में रहते हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जिसके पास कोई जॉब नहीं है, उसके लिए उनको लेकर इन्होंने एक बात ये बताई थी अपने कैनवसिंग के अंदर कि हम अगर गवर्नमेंट में आएंगे 1 साल के अंदर 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे। लेकिन ये आने के बाद इतने साल हो गए, लेकिन अब तक ये साल के अंदर 2 करोड़ देने की बात कर रहे थे, लेकिन अब तक 10 साल के अंदर 2 करोड़ दिए नहीं है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपनी जॉब के बारे में पूछेंगे, हमको जॉब नहीं है, जॉब देने की बात करेंगे, तो ये लोग ये बोलते हैं कि अपना खुद का व्यापार करो, धंधा करो या पकोड़े बेचो। इस तरह के जो रेस्पॉन्स ये लोग अब दे रहे हैं। तो ये बात भी समझना बहुत ज़रूरी है। जो ये पहले बोले थे जॉब देने की बारे में, लेकिन अब ये अपने बातों में नहीं है। ये गरीबों को अगर सही में अच्छा करना था, देश को हित करना था, तो ये कंपलसरी देश के लिए, देश के अच्छाई के लिए, गरीबों को गरीबी हटाने के लिए ये एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते थे। गरीबों को मतलब गरीब बच्चों को एम्प्लॉयमेंट देते थे। तो ये भी हुआ नहीं जो वादा इन्होंने किए थे। और ये सबसे और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो उस टाइम में 2014 से पहले या 14 के आसपास के टाइम में जो गैस का रेट हो या पेट्रोल डीजल का रेट हो, वो सब
क्या उस टाइम में जो रेट थे उसको लेके इन्होंने जहाँ भी ये कैनवसिंग पे जाए उसी को बहुत फोकस कर रहे थे उस टाइम के जो रेट को लेके, मतलब ये बता रहे थे कि इतना रेट क्यों है, मतलब गैस का उस टाइम में 300 से 400 के आसपास में जो रेट था उसको लेके ये लोग ये बता रहे थे कि इतना रेट क्यों हो रहा है, इतना रेट क्यों है, इसको कम करना है, वो डिमांड कर रहे थे। लेकिन आज क्या हुआ है, जिसकी डिमांड ये करते थे, जिसको मतलब रेट कम करने की बात करते थे, उसी को लेके अपना पॉलिटिक्स का मेन एजेंडा बना के उसको बार बार बताते सारे हिंदुस्तान के लोगों के जो ब्रेन वॉश किया है उस टाइम में। तो जिस जो टॉपिक को लेके, जो मुद्दे को लेके आप इतना आम कर दिया कि जो उस टाइम की हुकूमत थी वो अपना हुकूमत गिर गई। इसलिए गिर गई, वो तो काम किए थे फिर भी अपना गवर्नमेंट खो दिए। क्यों? आपके जो झूठे वादे हैं, आपका जो एक ऐसा व्यू आपने क्रिएट किया कि अब जाके सारे हिंदुस्तान के अंदर गरीब हो, आदिवासी हो या रईत हो या कोई कार्मिक हो, सबको जाके अच्छे दिन आने वाले हैं, ऐसा ऐसा झूठे जुमले आपने बताए। ये लोग सब ये सारे लोग आपको सच मान के, आपको भरोसा करके, आप पे विश्वास करके आपको वोट दिया। लेकिन आप क्या किए? जो जुमले, जो वादे आपने दिए थे, जिसका विश्वास आपने लिए थे, लेकिन विश्वास आपने आप पे विश्वास करके वोट दिए थे, आप क्या किया? जो देशवासियों ने आपको विश्वास करके वोट दिए थे, आप अपना विश्वास को खो दिए। आप विश्वास नहीं बचा सके। आप अपना जो वादे छोड़ के वादे तोड़ कर रख दिए। तो इसलिए हम सब लोगों को इस बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। ये कोई मज़हब के लिए काम किया है, ना कोई भी किस्म के कोई भी लोगों के लिए काम नहीं किया है। ये सब लोग, मेरी गुजारिश है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। समझ के वोट डालना है, वो जाके अपना आगे जाके 5 साल के लिए उसका इम्पैक्ट रहेगा। इसलिए मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अभी एक अच्छा टाइम है, अच्छा टाइम अपने पास है। अगर हम सोचेंगे, अगर हम वोट डालने से पहले ये सब सोचेंगे, तो हमारा 5 साल का आगे का भविष्य इस पे डिपेंड होके रहेगा। अगर हम अगर अपना अपना पड़ोस का, जो हमारे आसपास के जो गरीब का, रईत का, अगर हम सोचेंगे, सोचना बहुत ज़रूरी है। सोच के वोट डालो, इतना ही मेरी गुजारिश है।